नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। दूसरी राशि वृष राशि है और शनि का राशि परिवर्तन वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आप डरिएगा नहीं, घबराइए नहीं, लेकिन अवेयर तो जरूर रहिए। देखिए, डरना, घबराना और अवेयर रहने में बहुत अंतर रहता है। अवेयर रहने से हम सुरक्षित रहते हैं, डरने से तो हम अपनी चीजें और खराब कर देते हैं, घबराहट से तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने लगती हैं। तो हमें बिगड़ने नहीं देनी है अपने कुछ भी चीजें, हमें थोड़ी उसे संभालने का प्रयास करना है। अब ग्रह है तो राशि परिवर्तन तो करेंगे ही ना, लेकिन आपके ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालेंगे और कैसे आपने उस, अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उससे बचना है, अगर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो उसे और निखारने का प्रयास करना है। अच्छे पहलू भी तो आते हैं जिंदगी में। तो यहाँ पर जब हम वृष राशि की बात कर रहे हैं, टॉरस की बात कर रहे हैं, चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली के लग्न की या फिर द्वितीय भाव की राशि की बात करें तो आप उन सारी चीजों के प्रभाव को समझ करके अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छी गतिविधियों को डालते हुए अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास करना है। वृषभ राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली की द्वितीय भाव की राशि है, लेकिन अगर हम चंद्र राशि की तो आप लग्न बन गए ना, तो आपके लिए किस तरीके शनि इम्पैक्ट डालेंगे आपकी चीजों के ऊपर, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी निजी जिंदगी हो, चाहे पारिवारिक जिंदगी हो, दोस्तों के साथ लाइफ हो, यानी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें इन चीजों को कैसे एक बैलेंस करके इस प्रभाव से बचने का प्रयास करना है। सबसे पहले तो अगर आप चंद्र राशि से वृष राशि हैं और फिर नाम राशि से भी आप इसके प्रभाव को समझ सकते हैं। अब नाम अक्षर जो है, जैसे बहुत सारे लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं मालूम होती या फिर एग्जैक्टली उन्हें समय मालूम नहीं होता, तो वहां पर भी राशि का प्रभाव जो है वो बदल जाता है, चेंज हो जाती है राशि। लेकिन आप अपने नाम अक्षर के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे वा, वी, वू, वे और वो, फिर ऊ है, ए है, ई है, ओ है। इन अक्षरों से अगर आपका नाम बनता है तो आपकी वृष यानी टॉरस राशि बनती है। तो टॉरस राशि वालों को सबसे पहले तो देखिएगा कि शनि का कौन सा पाया आ रहा है। शनि का जो पाया आपके लिए रहेगा, जो पाद जिसको हम कहते हैं, पाया कहते हैं, वो रहेगा आपके लिए स्वर्ण यानी सोना। स्वर्ण के पाए में जब शनि आपको इम्पैक्ट डालते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल की तरफ इशारा करते हैं, यानी इस बार आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी। ये इसका चरण की, इसके पाए की बात कर रहे हैं। ऐसे इसके दृष्टियों का भी संबंध रहेगा, ऐसे आपके भावों का भी संबंध रहेगा। तो उन सारी चीजों को समझ लीजिए, फिर आप उपाय करिए। अगर समस्या को आप समझ जाते हैं, अगर बीमारी को आप पकड़ लेते हैं तो इलाज भी तो आसानी से कर पाते हैं ना, कि हमने एग्जैक्टली कौन सी मेडिसिन खानी है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस समस्या की कौन सी मेडिसिन है। ऐसे नहीं कि आप अंधेरे में तीर मार करके आप समस्या कोई है और दवाई कुछ और खा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समस्या पहले हम बता रहे हैं। फिर आती है बात कि पाया जो है ये थोड़ा सा स्ट्रगल कराता हुआ कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि कई बार हम काम करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे काम जो है क्लिक हो जाते हैं। कई बार हमें थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल करने के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी निराशा भी कई बार हाथ लगती है। लेकिन जब निराशा हाथ लगती है तो हम अपने जो मॉरल को है वो डाउन कर देते हैं, एकदम छोड़ देते हैं सारी चीजें। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक बार निराशा हाथ में लगी तो आप अपनी हिम्मत तो बनाए रखिए, हिम्मत बना करके दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, देखिएगा फिर आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप हार मान करके बैठ जाएंगे तो फिर तो दिक्कत होगी ना। और अगर हम, चलिए ये तो एक पाया की बात करते हैं, लेकिन अब दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि दृष्टियों का खास करके संबंध बन रहा है। सबसे पहले तो आपकी राशि के ऊपर ही इनकी दृष्टि पड़ रही है, यानी जो आपका एक तरह का लग्न बन गया है चंद्र राशि के हिसाब से अगर देखते हो तो आपकी राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो आपकी राशि पर दृष्टि पड़ना मतलब सबसे पहले आपको अपना स्वयं का खुद का ध्यान रखना। फिर ये दूसरी जो इसकी सेकेंड इसका दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा वो पंचम पे पड़ेगा, यानी पंचम भाव, आपके फिफ्थ भाव पर दृष्टि। अब फिफ्थ भाव किस तरीके का है? संतान का है।
आपकी हायर एजुकेशन का है, आपकी मित्रता का है, फ्रेंड सर्कल, अफेयर्स का भी है, और कंपटीशन भाव भी होता है ये, क्योंकि कुछ कंडीशंस में इसे कंपटीशन भाव के दायरे में भी रखा जाता है। तो यहाँ पर उस पर भी अगर दृष्टि होना तो ऐसी कुछ चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो बच्चों के द्वारा आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बच्चों के कारण आपको परेशानी हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको वो सीट नहीं मिली, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आप स्ट्रेस में आने लगे। यानी ऐसे कुछ ना कुछ कनेक्टेड चीजें आपके साथ हो सकती हैं। दोस्ती में थोड़ी खटास आ सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है लाइफ। वैसे ही अष्टम भाव पर भी आपके दृष्टि रहेगी, तो यहाँ बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप कुछ हिडन चीजें करते हैं तो वो गुप्त रह जाएंगी। कुछ ऐसे काम हैं जो आप हर किसी को नहीं बता करके करते थे और हो भी नहीं रहे थे और परेशान भी थे, तो ऐसे काम होने की जो संभावनाएं हैं वो बनती हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि से आपके लिए भाग्य स्थान के और आपकी राशि के कर्म स्थान के स्वामी माने जाते हैं। भाग्य भी साथ देना चाहिए और काम भी चलता रहना चाहिए। तो इसके लिए कुछ चीजें, कुछ उपाय हम आपको बताएंगे जो आप इजीली तरीके से आप कर सकें, क्योंकि आपके 11th भाव में इनका गोचर होगा। आपकी राशि से 11th भाव होगा जहां पे इनका गोचर होगा, जहां पे इनका राशि परिवर्तन होकर के आएंगे ये। तो 11th भाव को भी सक्रिय रखना है, क्योंकि 11th भाव में इनका जाना मतलब आपके लिए एक बड़ी सहूलियत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुछ आपके ऐसे ऐसे काम बनाएंगे कि जिसकी आपने कभी कल्पना की थी कि ये काम हमारा पूरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे एक राजयोग जैसा भी वो आपको रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि आपके एकादश के साथ अगर हम कालपुरुष की कुंडली का एकादश होते तो इनकी मूल त्रिकोण राशि आती है वहां पे। तो अगर आपकी राशि से हम एकादश भाव दें तो बढ़ोतरी का भाव होता है। यहाँ पर ऐसे धैर्य वाले प्लेनेट का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखते हैं, हेल्थ इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कहीं हेल्थ इश्यूज तो नहीं होने वाले। तो यानी यहाँ पे ये इंडिकेशन हो रहा है कि आपको क्योंकि आपके लग्न को इनकी दृष्टि का पड़ना, आपके ऊपर इनकी दृष्टि पड़ना मीन्स आप सबसे पहले अपने हेल्थ को अच्छा रखिए, प्रायोरिटी रखिएगा। ये नहीं कि कुछ भी खाया, कभी भी खाया, नींद पूरी नहीं लेनी, यार कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हमसे हो जाती है। या फिर एक छोटी सी बीमारी थी, हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, वो बढ़ती गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यानी आपको ज्यादा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि ये हेल्थ खराब रहेगी तो स्ट्रेस भी देगा, और स्ट्रेस के कारण ही आपकी ज्यादा हेल्थ खराब होगी, और हेल्थ खराब होते हुए ज्यादा स्ट्रेस बनाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो यानी एक दूसरे से रिलेटेड हो रही हैं चीजें। तो आप अपनी नींद भी अच्छी लीजिएगा, अपने आप को एक कंट्रोल करने का प्रयास भी कीजिएगा, अपनी फिटनेस का ध्यान भी रखिएगा, अपने खान पान का ध्यान भी रखिएगा, और एंजाइटी को कम करने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम आपके लिए पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं, यानी आपके रिलेशंस, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां आप निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे, कैसा रहेगा, तो यहाँ थोड़ा सा आपको, कई बार देखिए हम परेशान होते हैं ना, तो कोई भी हमें अब बात भी करेगा तो हम उस बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि सामने वालों की वजह से आपके साथ पंगा हो रहा है, पंगा आप भी तो कर रहे होंगे ना। आप जब एंजाइटी में रहेंगे, आप जब तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो छोटी छोटी बातें आप ऐसे जेस्चर्स करेंगे कि सामने वाला आपसे इरिटेट हो सकता है। तो यहाँ जो रिश्ते बिगड़ेंगे, जो हालात अगर के खराब होंगे, वो बिकॉज ऑफ आपका टेम्परामेंट, आपके टेम्परामेंट के चलते। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और वही ध्यान रखिएगा आप अपनी चीजों का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी गाड़ी का, इन सारी चीजों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि तनाव के चलते छोटी छोटी बातों से कई बार ना हम लोग उखड़ जाता है हमारा मन। तो हमें ये अपनी प्रॉब्लम, निजी प्रॉब्लम जो है दूसरों पर थोपने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बन सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों से बचें तो बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। अब हम आपके वर्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्क का सही रहना हर किसी के लिए जरूरी होता है।
हाँ, डेफिनेटली वर्क में कुछ कुछ थोड़े थोड़े से हर्डल्स भी आएंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो आपका वर्क अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं आपको उतार चढ़ाव देखने मिल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस शनि का ट्रांजिट, तो थोड़े थोड़े से चीजें फ्लक्चुएट हो सकते हैं, बट एट द एंड जो है चीजें आपके कंट्रोलिंग में होंगी। करना क्या चाहिए आप लोगों को, इस तरीके से आपको कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय करने चाहिए जिससे आप अपनी एनर्जीज को भी कंट्रोल कर पाए, प्लस अपने काम को भी संजो करके रख पाए। शक्तियां बहुत होती है भगवान में, देवी देवताओं में, लेकिन हम ही कहीं कमी, हमारे अंदर ही कमी रह जाती है कि हम उन शक्तियों को पा ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप भगवान की पॉजिटिव चीजों की एनर्जी में, होरा में रहते हैं, तो देखिए आप कितने सुरक्षित रहते हैं। नियमित पूजा पाठ जरूर कीजिएगा, और उसमें भी ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप जितना ज्यादा आप करेंगे उतने आप सुरक्षित रहेंगे। पूरे सप्ताह में एक बार दुर्गा चालीसा आपको जरूर पढ़ना चाहिए, यानी ऐसे हर सप्ताह में, और वो भी जो दिन रहेगा वो बुधवार का, हर बुधवार को दुर्गा चालीसा पढ़िए। दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ये इस तरीके से उपाय करेंगे, यकीन मानिए पूरा साल आपकी एनर्जीज अच्छी रहेंगी। और ये गोचर जो है ये 1 दिन 2 दिन का तो नहीं है, आपको पता है ये लंबे समय तक यहाँ स्थायी निवास करेगा। तो आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज, अपनी चीजों की ओर ध्यान रखना है, ताकि आपकी जितनी भी सारी सराउंडिंग चीजें हैं वो सारी की सारी कंट्रोल हो सके। सो उपाय कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।